Hello students, Silver Bell School, Jagana Road, CBSE branch warmly welcomes to all the 11th standard students. We have already started animal tissue. मैंने पहले ही बताया कि एनिमल टिश्यू का जो टिश्यू लेवल पार्ट है वो हम अभी कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ टिश्यू जो डिटेल स्टडी करने दैट कम्स इन चैप्टर नंबर 17 एंड 19. फॉर एग्जांपल जो बोन है उसका स्ट्रक्चर मैंने आर्वेशियन सिस्टम आपको समझाया था, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो अगेन द चैप्टर इज कम स्केलेटल सिस्टम, उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे. नाउ द लास्ट एंड फाइनल टिश्यू इज टू बी रिमेनिंग ओवर हियर, दैट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू के बारे में कुछ अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज कॉल्ड द नर्वस टिश्यू? द नर्वस टिश्यू कॉमनली find maximum into the brain, okay, and it is endodermal origin. origin इसका कहाँ से होता है? origin is a endodermal. endodermal origin में वो प्रोड्यूस होते हैं. okay, so it is nothing but that is origin we can nervous tissue is endodermal in origin. Okay, it forms various functions that control and coordinates. जनरली इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द बॉडीज फिजियोलॉजिकल and other activities. Generally, the nervous tissue in the neurons, जो जिसकी नर्व्स बनी होती है, a most complex tissue is a body composed of densely packed interconnected nerve cells. नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं? The nervous tissue forming by interconnected cells, that is called neurons. तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते तो नर्वस टिश्यू हमको समझ में आ जाते हैं. तो जो न्यूरॉन्स हैं दैट इज नथिंग बट the nervous tissue is forming by the neurons, and generally हमारे ब्रेन में in human brain around 10⁻10 न्यूरॉन्स होते हैं. हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? और बॉडी में हम जनरली बात करें हर जगह पे नर्व्स है, तो जनरली हाउ मेनी नर्वस न्यूरॉन्स आर देयर? नर्व सेल्स कितने होते हैं? न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 10⁻10 होते हैं. ओके, इसके अलावा कुछ बात करें, दिस इज क्रूशियल थिंग दैट इज नेवर बीन स्टडीड इन एनीवेयर. कहीं पे ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है, बट कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू के नर्वस टिश्यू के कंपोजिशन में क्या होता है? जनरली वी कैन बी से द कंपोजिशन, मतलब नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं? तो कंपोजिशन में इट इज मेनली कंसिस्टिंग द 4 थिंग्स. नंबर 1 दैट इज न्यूरॉन्स, या तो इसको नर्व सेल्स कहा जाता है, न्यूरॉन्स, या तो इट इज कॉल्ड नर्व सेल्स. देन सेकेंड मोस्ट थिंग दैट इज नथिंग बट न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया आर नथिंग बट द अनदर टाइप ऑफ सेल दैट कनेक्ट द न्यूरॉन्स. ये बहुत कम होते हैं, बट उसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड कनेक्ट द न्यूरॉन्स. ओके, और नर्व सेल्स. इसके अलावा होता है एपेंडाइमल सेल्स. थर्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एपेंडाइमल सेल्स. एपेंडाइमल सेल्स. उसके अलावा होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स. दिस इंफॉर्मेशन कहीं पे आपको नहीं मिलेगी कि भाई हर नर्वस टिश्यू हर तरह कहीं पे यही पढ़ाया जाता है, ओनली अबाउट न्यूरॉन्स. बट कोई बात नहीं करता है
कि कंपोजिशन में जनरली नर्वस टिश्यू में चार टाइप को सेल कंपोजिट होते हैं। न्यूरॉन्स जो नर्व सेल है, बेसिकली मेन वही है। न्यूरोग्लिया जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को या तो नर्व सेल्स को एंड कनेक्ट करते। एपिडाइमल सेल्स जो उसको जोड़े रखते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो सिक्रेशंस में हेल्प करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू। नाउ टू अंडरस्टैंड द न्यूरॉन्स वी फर्स्ट now to understand the nervous tissue we must understand the neurons, क्योंकि neurons are the major cells that found in a nervous tissue. So let's we understand about neurons. तो neurons के बारे में हम जब बात करते हैं तो let's we understand the structure of neurons. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो न्यूरॉन कंसिस्टिंग द टू पार्ट। न्यूरॉन्स, उसमें सेल्यूलर पार्ट है जिसको बोलते हैं साइटन। साइटन उसका कौन सा पार्ट होता है? दैट इज सेल्यूलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटन। सो अपर जो ये पार्ट है, सेल वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट पार्ट इज कॉल्ड साइटन। ओके और उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा बेसिक जो ग्रेन्यूल होती है दैट इज कॉल्ड द नीजल्स ग्रेन्यूल्स। जो बेसिक ग्रेन्यूल्स होती है जनरली। तो दिस इज द सेल्यूलर पार्ट दैट इज कॉल्ड साइटन। इसको हम क्या कहेंगे? साइटन कहते हैं। इसके अलावा ऑन अ साइटन देयर आर टू appendages. So that is two type of appendages are there, that is called neuron processes. तो दो पार्ट होते हैं, नंबर वन साइटन, नंबर टू इज न्यूरॉन प्रोसेसेस। तो न्यूरॉन प्रोसेसेस में दो चीज होती है। नंबर वन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वर्ड कहाँ पे आया है? हेड के ऊपर होते हैं इसीलिए उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। द डेंड्राइट्स आर मेनी इन नंबर एंड इट इज ब्रांच्ड। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेनी इन नंबर एंड इट इज ब्रांच्ड। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। जो हेड के ऊपर, साइटन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स? डेंड्राइट रिसीव्स द नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स है वो लाने का काम करते हैं फ्रॉम अनदर न्यूरॉन टू साइटन। वो साइटन में लाने का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा लॉन्ग सिंगल एपेंडेजिस है, आगे जाके ब्रांच होता है, दैट इज कॉल्ड नंबर टू। अनदर वन इज डेंड्राइट एंड द प्रोलॉन्ग एक्सपांडेल दैट इज कॉल्ड एक्सन। एक्सियल होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सन कहा जाता है। एक्सन आगे जाके ब्रांच होता है, एक ही होता है, और आगे जाके एक नोब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिकल नोब। इसके अलावा और जो सेल होते हैं दैट इज टू बी प्रेजेंट अराउंड द न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड द स्वान सेल्स। स्वान सेल जनरली प्रेजेंट सबसे बाहर के कवरिंग में होते हैं विद न्यूक्लियस। लेकिन कभी कभी कुछ न्यूरॉन में इंटरनल शीथ होती है जो माइलिन शीथ होती है, मतलब फैट की शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। एंड दैट शीथ, तो ऐसे नर्वस को माइलेटेड न्यूरॉन भी बोला जाता है। और जहाँ पे माइलेटेड शीथ नहीं होती है दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवियर। जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती है माइलेटेड न्यूरॉन्स में जो हिस्सा, वहाँ उसको क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो न्यूरॉन में दो चीजें, साइटन एंड न्यूरॉन प्रोसेसेस।
साइटन मतलब सेल्यूलर पार्ट है, ओके। एंड जो न्यूरॉन प्रोसेसेस है उसमें दो तरह के प्रोजेक्शन है। डेंड्राइट जो मैनी होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो नव इम्पल्सन को साइटन की तरफ लाते हैं। साइटन से दूसरे नव न्यूरॉन के तरफ जो नव इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं दैट इज एक्सन। एक्सन के ऊपर जो सेल्स के लेयर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्वान सेल्स। उसके अलावा कुछ अकेला स्वान सेल होते हो तो नॉन माइलेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। बट जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस वाली नर्व्स हैं उसके अंदर माइलेटेड शीथ होती है। तो माइलेटेड शीथ होती है तो ऐसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, माइलेटेड न्यूरॉन्स। और वो जो माइलेटेड न्यूरॉन के अंदर कुछ जगहों पर माइलेटेड शीथ नहीं होती है, फैट का लेयर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। सो दिस इज ऑल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। सो टुडेज लेक्चर इज वेरी शॉर्ट। Here we are completed up to tissue part in chapter number 7. जो एनिमल पार्ट है 1 by 1 we can be take out. Okay. इसके अलावा लेटेस्ट वी नेक्स्ट विल बी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3. Okay. Beside this we can be also plan for the Zoom meeting. जब Zoom meeting हो तब मैसेज भेज देंगे हम तो वो चीज़ आप उसमें अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ओके। और वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑल्सो। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे एंड दिस इज अप टू द एनिमल टिश्यू पार्ट, बट एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी पार्ट इज टू बी रिमेनिंग। पहले ही बता देता हूँ, आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आधा चैप्टर धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट। सेवरल सिस्टम इज टू बी आस्क्ड इन अ नीट अबाउट अर्थवर्म, अबाउट फ्रॉग, अबाउट कॉकरोच। वो बाद में अप्रोच करेंगे अपन उसका, क्योंकि वो तब ज़्यादा जल्दी याद रहेगा, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।